कब्रिस्तान की रात। गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। कोई भी उस कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के एक युवक अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात के समय अर्जुन ने कब्रिस्तान में जाने का निश्चय किया। चांदनी रात थी, लेकिन हवा में अजीब सा सन्नाटा था। अर्जुन ने एक लालटेन जलाई और कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही उसे अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के कदमों की आहट, कभी किसी के रोने की आवाज। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए अंदर कदम रखा। वहां उसने देखा कि कुछ कब्रें खुली हुई थीं और उनमें से एक धुंधली आकृति निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो? धुंधली आकृति ने धीरे धीरे अपनी पहचान बताई। वह एक पुरानी आत्मा थी जिसे कई सालों से मुक्ति नहीं मिल पाई थी। वह कब्रिस्तान में भटकती रहती थी क्योंकि उसकी मौत का बदला अभी तक नहीं लिया गया था। आत्मा ने अर्जुन से मदद मांगी और कहा, तुम ही मुझे मुक्ति दिला सकते हो। मेरे हत्यारे को सजा दिलाओ। अर्जुन ने उस आत्मा की बात मानी और उसकी मौत की वजह की तहकीकात की। धीरे धीरे उसे पता चला कि उस आत्मा की हत्या गांव के ही एक शक्तिशाली व्यक्ति ने की थी, जो अपनी दौलत और ताकत के बल पर अभी तक बचा हुआ था। अर्जुन ने सबूत इकट्ठे किए और गांव वालों के सामने उस अपराधी का पर्दाफाश किया। जब उस व्यक्ति को सजा मिली तो उस रात अर्जुन फिर से कब्रिस्तान गया। इस बार कब्रिस्तान में अजीब आवाजें नहीं थीं, बल्कि एक शांति थी। धुंधली आकृति ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और फिर धुएं में विलीन हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उस आत्मा को अब मुक्ति मिल गई थी। उस रात के बाद अर्जुन कभी भी उस कब्रिस्तान में नहीं गया और लोग भी कहते हैं कि उसके बाद कब्रिस्तान में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन हर बार जब अर्जुन चांदनी रात में उस कब्रिस्तान की ओर देखता, उसे महसूस होता कि कोई उसे दूर से धन्यवाद कह रहा है।